स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल फिलिगो स्टूडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ सैमसंग के M सीरीज़ की फ़ोन M01 को, जिसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग, देखेंगे कैसा है ये फ़ोन और बात करेंगे उसके फीचर्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल आप हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वो फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी मॉडल M01। यहाँ पर आपको छोटे साइज़ का बॉक्स देखने को मिलेगा। आमतौर पे सैमसंग मोबाइल के जो बॉक्सेस होते हैं वो इससे थोड़े से बड़े रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें क्या कुछ मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर। हटा लेते हैं इसकी टॉप लीड को। यहाँ पर एक और सेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि बहुत पतला है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कोई कवर नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ मिलता भी है तो वो है मैनुअल्स, वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, बस इतना ही। तो ये रहा हमारा वो फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी M01, जिसकी डिटेल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसको साइड में रख देते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ हमें मिल जाता है बॉक्स के अंदर। USB-A to माइक्रो USB केबल मिल जाता है। 5 वोल्ट 1 एम्पियर वाला एक चार्जर मिल जाता है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। तो ये रहा हमारा वो मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी M01 ब्लू कलर में। निकाल लेते हैं इसको पैकेट से बाहर और इसके बैक स्टिकर को भी हटा लेते हैं। इसका बैक पैनल प्लास्टिक का है, जहाँ पे बढ़िया क्वालिटी की प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। फ़ोन पकड़ने में काफ़ी मजबूत लग रहा है। जिसके टॉप में 3.5 mm ऑडियो पोर्ट दिया गया है। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ वॉल्यूम रॉकर दिया गया है। इसके बॉटम में मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन और माइक्रो USB पोर्ट। फ़ोन के राइट साइड में मिल जाता है ट्रिपल स्लॉट ट्रे, जहां पर आप डुअल नैनो 4G सिम इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल करके 512 GB तक इसकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। और यहां पे इसके ठीक नीचे पावर बटन दिया गया है। बात करें अगर इसके रियर कैमरे की, तो यहाँ पर हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक LED फ्लैश लाइट, नीचे हमें मिल जाता है सैमसंग की ब्रांडिंग और डॉल्बी एटमॉस इनेबल स्पीकर। तो चलिए कर लेते हैं फ़ोन को बूट। तब तक आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मिल जाता है 5.7 इंच का HD+ TFT Infinity V डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1520 by 720 पिक्सल्स, जहाँ पर डेंसिटी है 294 पिक्सल पर इंच और कलर सपोर्ट है 16 मिलियन का। दोस्तों, यहाँ पर TFT डिस्प्ले ना होकर के अगर IPS डिस्प्ले होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि सैमसंग ज़्यादातर अपने मोबाइल में एमोलेड स्क्रीन ही इस्तेमाल करता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम IPS डिस्प्ले तो होना ही चाहिए था। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक नॉर्मल क्वालिटी वाली स्क्रीन है, ना ही बहुत बढ़िया है और ना ही ख़राब है। दोस्तों, बात करें अगर इसके इंटरनल पावर की, तो ये फ़ोन सिंगल वेरिएंट में आता है, जहाँ पे 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज मिलता है। Qualcomm SD M439 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी प्राइमरी क्लॉक स्पीड 2 GHz है और सेकेंडरी क्लॉक स्पीड 1.45 GHz है। और GPU मिल जाता है Adreno 505 का। ये फ़ोन रन होता है One UI वर्जन 2 पर, जो कि बेस्ड है Android 10 पे, जिसमें 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। फ़ोन को अगर आप नॉर्मल तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो दिन भर का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। सामने वी कट स्टाइल में 2.2 एपर्चर के साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है सेल्फी के लिए। इसके बैक पैनल में बढ़िया प्लास्टिक होने की वजह से स्क्रैचेस वगैरह इसमें थोड़े कम आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था वो सैमसंग का मोबाइल जिसकी अनबॉक्सिंग अभी आपने देखी। मेरे हिसाब से तो एक बढ़िया बजट फ़ोन है। वैसे आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बने रहें इसी तरह से हमारे साथ, देते रहे अपना ढेर सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।